बिलासपुर छत्तीसगढ़ का तेजी से बढ़ता शहर। पर इस रफ्तार के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो सपनों को नशे के साए में ढूंढ रहे हैं। बीते महीनों में पुलिस ने कई बड़े ड्रग बस्ट किए। कई किलो गांजा, शराब, चरस और सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए। लेकिन इन सब के बाद भी क्या नशा सच में रुक पाया है? बिलासपुर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि हर महीने कई नए केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी सर्कुलेशन अब भी जारी है। देखिए, ये कार्रवाइयाँ प्रभावी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि ऐसी चीज़ें पर रोक तो लग सकती है, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब बाहर से आ रही हैं। अब लोकल स्तर पर लोग अपनी इन गतिविधियों को समेट लिए हैं, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब इसको पकड़ा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें रॉबर्ट्सगंज, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता और अकोला, है ना, इन जगहों, कटनी, इन जगहों से ये सप्लाई हो रही थी। किसी सब्जी के गाड़ी में आ रहा है, किसी में आ रहा है, तो ये पकड़े जा रहे हैं। और पकड़ने के बाद उनकी भी जैसे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, हमने रॉबर्ट्सगंज में हमने किया है, और भी बाहर के स्टेट में हम लोगों ने ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पर एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन में। उड़ीसा में बड़े जितने भी सप्लायर हैं, वो अभी मैक्सिमम सप्लायर हमारे केस में पकड़े गए। 19 लोगों के खिलाफ प्रिवेंट किया गया है पिट्स एनडीपीएस के एक्ट के तहत, और 7 जिला बदर के लिए प्रस्तुत किए गए हैं केसेस, और बाकी और हम लोग ये देख रहे हैं, जिसमें कि इस बार हम लोगों ने जो सिंथेटिक ड्रग होती है ना, जो बनाई जाती है केमिकल कॉम्पोजिशन से, वो एमडीएमए वो पकड़ी गई है, अफीम पकड़ी गई है, और 48,915 नग इंजेक्शन पकड़े गए हैं। ठीक है, ब्राउन शुगर 26 ग्राम पकड़ी गई है, गांजा लगभग 1 टन पकड़ा गया है ना। सिर्फ 6,788 नग पकड़े गए, 12,066 नग ये जो ये होता है कौन से होता है ना, कफ सिरप आता है, कोरेक्स, हाँ, वो पकड़ा गया है। तो इस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और लगातार की जा रही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा युवाओं को परेशान कर रही है। अगर लगातार पकड़े जाने के बावजूद भी समाज में इसका सर्कुलेशन बंद क्यों नहीं हो पाया है? सप्लाई चेन अपने रास्ते बना लेता है। नए रास्ते, नए लोग और नए तरीकों के साथ पुलिस विभाग नई चुनौतियों का सामना करता है। देखिए, ये कार्रवाइयाँ प्रभावी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि ऐसी चीज़ें पर रोक तो लग सकती है, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब बाहर से आ रही हैं। अब लोकल स्तर पर लोग अपनी इन गतिविधियों को समेट लिए हैं, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब इसको पकड़ा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें रॉबर्ट्सगंज, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता और अकोला, है ना, इन जगहों, कटनी, इन जगहों से ये सप्लाई हो रही थी। किसी सब्जी के गाड़ी में आ रहा है, किसी में आ रहा है, तो ये पकड़े जा रहे हैं। और पकड़ने के बाद उनकी भी जैसे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, हमने रॉबर्ट्सगंज में हमने किया है, और भी बाहर के स्टेट में हम लोगों ने ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पर एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन में। उड़ीसा में बड़े जितने भी सप्लायर हैं, वो अभी मैक्सिमम सप्लायर हमारे केस में पकड़े गए। ड्रग्स के इस समस्या में सबसे घातक है सूखा नशा। ये ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आम लोग आसानी से पहचान नहीं पाते। शराब और गांजा जैसे नशीले पदार्थ फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, पर इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। वो सूचना के आधार पे ही उसको पकड़ते हैं। जो हमारे जो डिमांड लेवल है, मतलब जो बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको हम लोग भरसक अब कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कि आरोपी बना दें, उनके माध्यम से हम लोग जा रहे हैं। पहले दरअसल यही होता था कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है या थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा पैकेट लिया, उसी को पकड़ के बंद कर देते थे। तो अब उससे नशा रुकने वाला नहीं, नशा उससे रुकना है कि जो सप्लाई कर रहा है। तो डिमांड टू सप्लाई के बीच की पूरी चेन हम लोग पकड़ रहे हैं, जिससे कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। चलिए जानते हैं कि आखिर पुलिस विभाग इन पदार्थों को कैसे पकड़ता है। 3-4 प्रकार तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसका सबसे एक बेहतर पार्ट है कि अवेयरनेस,
जागरूकता फैलाना। तो जागरूकता के हिसाब से हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, कड़ी कार्रवाई करना है ना, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। इन्फोर्समेंट के एंगल से देखें तो हम लोगों ने ये सारी, जैसे प्रॉपर्टी जब्त करना, पहले तो प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती थी। 68F NDPS में हम लोगों ने प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया। जब जो व्यक्ति जिस के लिए पैसे कमा रहा था वही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी यदि, तब वो अपने आप निश्चित रूप से अपना धंधा चेंज करेगा। तो ये एक प्रभावी कार्रवाई है। तीसरा, जो बच्चे जो प्रभावित हैं, जो यूथ प्रभावित है, उनका रिहेबिलिटेशन कराना। उनको रिहेबिलिटेट कराएंगे जब, तो उनको पता चलेगा कि हम कितनी गर्त में थे। जब ठीक हो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करेगा। तो ऐसे लोग, इस तरीके से हम लोग इस अभियान को हम लोग कर रहे हैं। पुलिस विभाग अब इस चुनौती का सामना सप्लाई चेन तक पहुंचकर कर रहा है। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहीं दूसरी ओर समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक घरों और स्कूलों में बातचीत नहीं होगी, तब तक नशा अपनी जगह बनाता रहेगा। ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि हमने पकड़ लिया उससे कम हो गया, या फिर नहीं करेंगे और लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो अलग अलग जगहों पर है। इसमें दरअसल क्या होता है कि जब इसका नशा ऐसा है कि एक बार, 2 बार, 3 बार में इसका जब नशा होता है तो फिर आदमी उसका आदी हो जाता है और वो कहीं से भी चाहता है। इसी का ही ये लोग पैसा पहले 100 रुपये में देते हैं, फिर 200, 500, 800, 1200 के इंजेक्शन वो देते हैं। उसके आधार पर जबकि आदमी बुरी तरीके से उसकी लत में लग जाता है।